तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो हमने पिछली वीडियो में प्लेसेंटा प्रेविया एंड अब्रुप्टो प्लेसेंटा में इनका डिफरेंस करवाया था और इनको एक्सप्लेन किया था, अभी हम इसके क्या करवाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक समझना है कि इसमें क्या है, तो आप अपनी प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हो। लेकिन अगर आपको ये अच्छे से आता है तो अब इसके हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, तो ये आप देख लेना कि आपको ये आते हैं या फिर नहीं आते। इसमें क्या है, इजी भी है, मॉडरेट भी है और जो है डिफिकल्ट वन और ट्रिकी वन भी है। तो ये सब हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रेग्नेंट वुमेन है प्रेजेंट विद सीवियर अब्डोमिनल पेन। तो जहाँ पे सीवियर अब्डोमिनल पेन है वहीं से हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, अब्रुप्टो प्लेसेंटा है वो कंडीशन। तो ये सारी ऑप्शन जो क्या है वो पहले ही गलत हो गई। रिगिड यूट्रस है एंड मिनिमल वेजाइनल ब्लीडिंग है। तो सेकंड क्या है, मिनिमम वेजाइनल ब्लीडिंग। तो मिनिमम वेजाइनल ब्लीडिंग किस में होती है, कंसील्ड में। रिवील्ड में तो होती है ब्लीडिंग अच्छे से, लेकिन कंसील्ड में क्या हो जाती है, मिनिमम। तो इसकी ऑप्शन क्या है, कंसील्ड अब्रुप्टा प्लेसेंटा। ओके। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन बेस्ट्रिक कॉज ऑफ डीआईसी इस। डीआईसी हमने पिछली वीडियो में क्या करा था, बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो हम उसमें जाके देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी के अंदर है वो क्लॉट बन जाते हैं और उसमें क्या हो जाता है, सारे प्लेटलेट्स जो हैं वो उसी में ख़त्म हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। बाद में पेशेंट को जो वो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग जो है होती है। तो उसकी वजह से प्लेसेंटा प्रेविया में क्या होता है, प्लेसेंटा यूट्रस से प्रीमेच्योरली सेपरेट हो जाती है। इस सेपरेशन से प्लेसेंटा से प्रोथ्रोम्बियन टिश्यू रिलीज होता है। ये प्रोथ्रोम्बियन रिलीज क्लॉटिंग कास्केड को ओवर एक्टिवेट करता है। हर जगह जो है बॉडी में वो क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। तो जब वो क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि वो सारी प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं, कंज्यूम हो जाती हैं। और जो फिब्रोजन है वो भी डिक्रीज हो जाता है। और पीटी पीटी होता है हमारा जो टाइम यूज़ हो जाता है, टाइम होता है कि क्लॉट बनने में कितना टाइम लगेगा, वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। और एपीटीटी ये भी इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, डीआईसी डेवलप हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसलिए किसका है, अब्रुप्टा प्लेसेंटा का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन मिक्स्ड टाइप ऑफ अब्रुप्टा प्लेसेंटा विच स्टेटमेंट इज ट्रू। मिक्स में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें सिर्फ कंसील्ड ब्लीडिंग होती है, इसमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, या फिर बोथ कंसील्ड एंड रिवील्ड होता है। ये तो इजी वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या होता है, अब्रुप्टा प्लेसेंटा में जो मिक्स है उसमें क्या होते हैं, बोथ कंसील्ड एंड रिवील्ड जो होती है ब्लीडिंग होती है। उसके बाद क्या है, विच लैब फाइंडिंग इज द मोस्ट सजेस्टिव ऑफ डीआईसी। कौन सी लैब फाइंडिंग मोस्ट सजेस्टिव है डीआईसी की, तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। जो प्रोलॉन्ग्ड पीएचटी एंड एपीटीटी क्या है, उसकी जो लैब फाइंडिंग है। जो फिब्रोजन इन्होंने बोला है कि इंक्रीज हो जाते हैं, ये जो है वो गलत है, क्योंकि फिब्रोजन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। प्लेटलेट काउंट है वो भी डिक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि सारे प्लेटलेट हैं जो वो यूज़ हो जाते हैं। फिब्रोजन भी क्या हो जाते हैं, मोस्टली यूज़ हो जाते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, ये डिक्रीज हो जाती है। और हीमोग्लोबिन तो यहाँ पे इरेलीवेंट है, इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रोलॉन्ग्ड पीटी एंड एपीटीटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अब्रुप्टो प्लेसेंटा फीटल डिस्ट्रेस ऑकर मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से हो जाता है, फीटल डिस्ट्रेस। कोड पर लैप्स रिड्यूस्ड यूरोप्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन या फिर मेटरनल हाइपोटेंशन या फिर इन्फेक्शन की वजह से। तो क्या है, अब्रुप्टो प्लेसेंटा में फीटल डिस्ट्रेस होता है, क्यों, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, बेबी को क्या हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड होता है यूरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, क्योंकि बॉडी क्यों जो है वो प्लेसेंटा से के साथ अटैच ही नहीं है। जब वो प्लेसेंटा के साथ अटैच ही नहीं है तो वो उसको सर्कुलेशन कैसे जाएगी, इसलिए क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पेशेंट विद द अब्रुप्टो प्लेसेंटा हैज ब्लीडिंग फ्रॉम आईवी साइट्स एंड ऊजिंग। ऊजिंग मतलब होता है कॉन्टिन्यूस ब्लड निकलता रहता है, जैसे दांतों में से लगातार ब्लड निकलता रहता है, तो वो है। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन क्या है, डीआईसी है। डीआईसी हमने पहले भी कई बार बता चुके हैं। इसमें क्या हो जाता है, वो ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूस होती रहती है, क्यों, क्योंकि इसमें जो फिब्रोनोजन है और प्लेटलेट्स हैं वो बॉडी के क्या हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। इसकी वजह से जो है ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूस होती रहती है। आईवी साइड से भी ब्लीडिंग आती है और ऊजिंग फ्रॉम गम्स भी होता है, क्योंकि बॉडी में जो है क्लॉटिंग फैक्टर खत्म हो जाते हैं इसकी वजह से। विच कंडीशन शोज पेनफुल ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। तो ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर चुकी हैं कि अब्रुप्टा प्लेसेंटा में क्या हो जाती है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है। और प्लेसेंटा प्रीविया में क्या हो जाती है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। तो ये तो हमने बहुत बार ऑलरेडी बता चुकी हैं। तो ये क्या है, मेन क्वेश्चन बनता है। उस पर क्या है, विच इज़ द वजाइनल ब्लीडिंग इन अब्रुप्टा समटाइम्स लेस देन एक्चुअल ब्लड लॉस।
क्यों बोल रहे हैं कि वाई ब्लड वजाइनल ब्लीडिंग अब्रप्टा प्लेसेंटा में कई बार कम होती है देन एक्चुअल ब्लड लॉस, क्योंकि क्या हो जाता है, ब्लीडिंग इज कंसील्ड इनसाइड द यूट्रस। वो जो ब्लीडिंग है वो यूट्रस के अंदर रहती है, इसकी वजह से क्या हो जाती है, बाहर जो है इतनी ब्लीडिंग नहीं दिखती है। तो इसका भी क्वेश्चन वो है। इसमें बोला है ब्लड लॉस इज मिनिमम, नो ब्लड लॉस मिनिमल नहीं है। प्लेसेंटा ऑकर सर्विक्स कवर सर्विक्स, ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है। ब्लड मिक्सिस विद अम्यूनिटिक फूल, ये भी गलत है। उसके बाद क्या है, विच आर्टरी स्पासम कॉसेस यूट्राइन रिगिडिटी इन अब्रप्टा प्लेसेंटा। तो इसमें क्या है, स्पाइरल आर्टरीज जो है वो इसका सही आंसर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मेटरनल आर्टरीज हैं जो प्लेसेंटा को क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं। नॉर्मली जो है वो ब्लड स्मूथ फ्लो करता है और यूट्रस है वो सॉफ्ट रहता है, लेकिन अब्रप्टा प्लेसेंटा में क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस से प्रीमेच्योर सेपरेट हो जाती है, इसलिए जो स्पाइरल आर्टरी है उसको इंजरी हो जाती है, प्लस स्पैम पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, यूट्रस टेंस हो जाता है प्लस रिगिड हो जाता है। लेकिन जो ये दूसरी ऑप्शन दी गई हैं जैसे ओवेरियन आर्टरी, तो ओवेरियन आर्टरी तो क्या है, फ्लॉपियन ट्यूब को ब्लड सप्लाई करती है और थोड़ा बहुत ही यूट्रस को सप्लाई करती है, रेयर। अम्बिलिकल आर्टरी ये भी क्या करती है, ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये फीटस को प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन, ना कि यूट्रस को। और ये यूट्राइन वेन है, ये तो कर ही नहीं सकती क्योंकि वेन तो स्पाज्म करती ही नहीं है, आर्टरीज करती हैं। तो उसकी वजह से ये क्या है, बाकी ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक इन अब्रप्टा प्लेसेंटा ऑकर ड्यू टू, किसकी वजह से होता है शॉक अब्रप्टा प्लेसेंटा में, पेन की वजह से, एक्सटर्नल ब्लड लॉस की ओनली वजह से, कंसील्ड हेमरेज प्लस टीआईसी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कंसील्ड हेमरेज प्लस डीआईसी, क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, हिडन ब्लीडिंग होती है, साथ में साथ जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, वो ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस में हो जाती है, तो पेशेंट क्या चला जाता है, शॉक में चला जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, कंसील्ड हेमरेज प्लस डीआईसी। उसके बाद क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज इज, क्या है मोस्ट कॉमन कॉज। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या कर सकता है, कंफ्यूज करता है। क्यों, क्योंकि मोस्ट कॉम एंटीपार्टरस हेमरेज तो इसमें भी होती है, प्लेसेंटा प्रीविया में भी होती है, दोनों में होती है। तो इनमें से कौन सा आंसर है जो सही रहेगा, इसका आंसर जो है वो सही रहेगा, वो है प्लेसेंटा प्रीविया। क्यों, क्योंकि इनमें पूछा है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, होता है तो दोनों में है हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज तो दोनों में होती है, लेकिन जो प्लेसेंटा प्रेविया है वो मोर कॉमन है, जो एब्रोप्टा प्लेसेंटा है वो रेयर है। इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है, प्लेसेंटा प्रेविया वाला दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट वेजाइनल एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्राडिक्टेड इन, ये जब हम थ्योरी करवाई थी तब भी हमने डिस्कस किया था कि ये किस में जो है डायरेक्ट वेजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो नहीं करना होता है, तो ये इसमें नहीं करना होता है प्लेसेंटा प्रेविया में। क्यों, क्योंकि उसमें जो प्लेसेंटा है वो एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस पे ही होती है, तो इसकी वजह से जब क्या करेंगे हम एग्जामिनेशन करेंगे वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो उसको क्या हो जाती है, इंजरी हो सकती है, उसकी वजह से क्या होगा, वो रप्चर हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। उसके बाद क्या है, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग विद द रिगिड यूट्रस सजेस्ट, तो ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। जो कंसील्ड यूट्रस है उसमें क्या हो जाती है, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। क्यों होती है कंसील्ड यूट्रस में, क्योंकि उसमें जो है वो ब्लड जो है वो अंदर ही क्या होता है, जमा होता रहता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, आर्टरीज को स्पाम हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। उसकी वजह से उसके बाद क्या है, अगर हम आपको थोड़ा डिस्कस करके बता सकते हैं, अब्रप्शन प्लेसेंटा में क्या होता है, प्लेसेंटल यूट्राइन वाल जो होती है प्रीमेच्योरली सेपरेट हो जाती है। इस सेपरेशन से क्या हो जाता है, ब्लड कलेक्ट हो जाता है प्लेसेंटा के बिहाइंड, जो स्पाइरल आर्टरी है वो स्पैम करती हैं। उसके बाद क्या होता है, यूट्रस स्टैंड होता है, रिगेड हो जाता है, पोर्ट लाइक हो जाता है, ये सब मिलकर क्या करते हैं, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। उसके बाद जो ये फर्स्ट ऑप्शन है प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें भी ब्लीडिंग होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, पेनलेस होती है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। रिवील्ड अबॉर्शन में क्या होता है, पेन हो सकता है पर ब्लीडिंग क्लियरली विजिबल है, इसमें क्या है, जो हमें बताया गया है कि ब्लीडिंग जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होती है। उसके बाद लास्ट वन, यूट्राइन अटॉनिटी क्यों है, ये क्या है, पोस्टपार्टम प्रॉब्लम है, ना कि पहले वाली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क कलर्ड वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज सीन इन, किसमें क्या होती है डार्क कलर, तो ये क्या है, अब्रप्टा प्लेसेंटा में होती है। क्यों, क्योंकि अब्रप्टा प्लेसेंटा में ब्लीडिंग यूट्रस के अंदर होती है, ब्लड थोड़ी देर तक अंदर जमा रहता है, इसलिए क्या होता है, जब बाहर आता है ब्लड तो डार्क कलर का लगता है, क्योंकि वो पुराना हो जाता है।
अब लेकिन इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा प्रेविया में ब्लीडिंग क्या होती है, ब्राइट रेड होती है और क्या होती है, पेनलेस होती है। और सर्वाइकल इरोजन में क्या हो जाता है, लाइट स्पॉटिंग होती है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है लेकिन ये सर्वाइकल इरोजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। तो अब्रप्टा प्लेसेंटा है जो हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि जब वो ब्लड जो है वो अंदर ही कलेक्ट रहता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, इसलिए बीपी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इसीलिए ये किसके साथ एसोसिएटेड है, हाइपरटेंशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट वुमन हैज एब्डोमिनल पेन, टेंस यूट्रस, fetal डिस्ट्रेस एंड ब्लीडिंग लेस देन एक्सपेक्टेड। तो डायग्नोसिस क्या है, अगर ब्लीडिंग लेस देन एक्सपेक्टेड है तो वो क्या है, कंसील्ड अबॉर्शन है। ठीक है, बाकी सारी ऑप्शन जो है वो गलत है। A woman with abrupta placenta develops bleeding from IV side which is the cause। तो क्या है, वुमन है विद अब्रप्टा प्लेसेंटा है, उसको ब्लीडिंग हो रही है IV साइड से, उसका क्या कॉज है, तो ये क्या है, कंजप्शन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो क्या हो गए, सारे कंज्यूम हो गए, इसलिए क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है उसको IV साइड से, क्योंकि उसके प्लेटलेट्स और फिब्रोजन जो भी थे बॉडी में यूजफुल थे वो क्या हुआ है, सारे कंज्यूम हो गए हैं। इसकी वजह से क्या हो रही है, उसको ब्लीडिंग हो रही है IV साइड से। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ कमी है तो आप हमें वो बता सकते हैं। विद आप हमें नेक्स्ट टॉपिक बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक जो है वो डिफिकल्ट लगता है जिस पे हम वीडियो बनाए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।